ये कहानी है एक लड़के देव की। नई दिल्ली के दिल में शोर शराबे के बीच एक अजीब सी अनदेखी लड़ाई चल रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें बंदूकें नहीं बल्कि कोड की पंक्तियां हथियार थी। देवांश यानी देव एक साइलेंट साइबर एक्सपर्ट और एथिकल हैकर था जो उन फायरवॉल्स को भी क्रैक कर देता जिन्हें सरकारी सिस्टम्स भी एक चुनौती मानते थे। उसकी इन्हीं स्किल्स के बदौलत भारतीय रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ ने उसे डायरेक्ट अपनी टीम में शामिल कर लिया था, जहां पर उसकी विशेषज्ञता साइबर खतरों और डिजिटल निशानों को ट्रैक करना था। गुरुवार की सुबह देव अपने कैबिन में बैठा चाय की चुस्की के साथ कुछ पुराने क्लूज को ट्रेस कर रहा था, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर कई एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स चल रहे थे जो कि आतंकवादी संगठन से इंटरसेप्ट किए गए थे। तभी उसका सुपरवाइजर अरुण कपूर एक जरूरी फाइल लेकर उसके पास आया और बोला, देव, हमने कुछ इंटरसेप्ट किया है। लगता है शहर में एक हमले की योजना है। इसे तुरंत देखो, ये काफी संवेदनशील मामला है। उच्च दबाव की स्थिति में भी उसने सर हिलाकर जवाब दिया और डिजिटल मैप्स और थ्रेट एनालिटिक्स खोल दिए। देव ने बड़ी आसानी से उन एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स को डिकोड किया और मिली जानकारी से पता चला कि शहर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी की जा रही है। ऑफिस की छुट्टी का समय भी हो गया था। देव ने अपना बस्ता उठाया और वह अपने फ्लैट की ओर रवाना हो गया। देव अपने रूम में बैठकर उन सिग्नल्स के होस्ट के बारे में पता कर रहा था और तभी उसके फ्लैट के बाहर बाइक के हॉर्न की आवाजें आने लगी। देव ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो वहां पर उसके दोस्त विकी और वर्म उसका इंतजार कर रहे थे। अरे भाई जल्दी आ, रात को भी ऑफिस का काम करेगा क्या? तभी देव को अचानक याद आया कि आज तो उनके कॉलेज फ्रेंड शिवम की शादी है। वह तुरंत फॉर्मल कपड़े पहनकर और सेंट वेंट लगाकर अपने दोस्तों के साथ रवाना हो गया। शादी का माहौल काफी खटके दड़के वाला था। सिद्धू मूसेवाले के कानों ने तो शादी में जैसे जान ही डाल दी थी। लेकिन तभी देव की नजर सामने खड़ी एक लड़की पर गई और उसकी नजरें रुक सी गई। उसकी खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं थी, उसकी चाल, उसकी बातें और वो हल्की सी मासूमियत देव के कालजे में होल डाल रही थी। वह लगातार उसकी ओर देख रहा था और वह गहरे सपनों में खो रहा था। जैसे तैसे वो उस लड़की का नाम पता लगाकर घर पर पहुंचा। देव ने हल्का सा अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए श्रुति की इंस्टाग्राम आईडी खोज ली। देव ने उसकी पोस्ट में सादगी और एक खुशी की झलक दिखी। उससे रहा नहीं गया और उसने उसे हेलो लिखकर भेज दिया और तुरंत ही उसे श्रुति का रिप्लाई भी आ गया। उनकी आगे बातचीत होती गई और श्रुति को देव की बातों में दिलचस्पी होने लगी और उसने देव को कल फर्स्ट डेट पर बुला लिया। यह सुनकर देव की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी के मारे वो पूरी रात करवटें मारता रहा और श्रुति के पोस्ट देखकर मुस्कुराता रहा। उन्होंने दिल्ली के सबसे मशहूर गार्डन कैफे में मुलाकात की। बातचीत के दौरान श्रुति उसमें काफी इंटरेस्ट ले रही थी। श्रुति की हंसी देखकर देव को लग रहा था कि फाइनली वो अब अकेलेपन से दूर होने वाला था। देव ने उसे अपने पेशे के बारे में इतना ही बताया कि वह एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। उसने रॉ का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, लेकिन श्रुति को उसके बारे में पहले से सब पता था। हर मिशन, हर डिटेल, हर असाइनमेंट। श्रुति एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे हों। तभी देव को उसके सुपरवाइजर की कॉल आई और उसे अर्जेंट ऑफिस में बुलाया। श्रुति ने भी मुस्कान भरी हामी के साथ देव को गुड बाय कहा और वो वहां से चला गया।
देव रास्ते में उसके बारे में सोचता रहा और वह फिर से उसके ख्यालों में डूब गया। लेकिन देव को क्या पता था कि उस मासूमियत के पीछे एक मकसद छिपा हुआ है। ऑफिस पहुंचकर देव उसी मिशन पर जुट गया। उसने उन इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस के होस्ट के बारे में पता लगा लिया और वो होस्ट की प्रोफाइल देखकर सुन हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी लवर श्रुति थी। श्रुति की सच्चाई जानकर देव का प्यार एक गुस्से की आग में बदल गया। उसने उसकी प्रोफाइल को ओपन किया और उसके पैरों तले जमीन सी खिसक गई। श्रुति के ऊपर 50 से भी ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्ट्स फाइल थी। हर एक उस मिशन से जुड़ी हुई थी जहां देव खुद फील्ड पर था। अब उसे समझ आया कि श्रुति का पास आना, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना सब एक वेल प्लान मिशन था और अब देव के लिए यह एक पर्सनल रिवेंज बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ श्रुति के अंदर सब टूट चुका था। वह शायद मिशन के लिए देव के करीब आई थी, पर कब प्यार हो गया उसे खुद पता नहीं चला। वह जानती थी कि देव अगर सच जान गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद की रोशनी थी। उसने देव के सामने जाकर सब कुछ कन्फेस करने का ठान लिया। उसने ट्रेम्बलिंग हैंड से देव को कॉल लगाया। देव, मुझे तुमसे मिलना है आज रात, अकेले। देव ने विदाउट हेजिटेशन हाँ कह दिया, क्योंकि वह काफी अच्छा मौका था उस मिशन को वहीं पर ही क्लोज करने का। लेकिन उन दोनों को क्या पता कि कोई तीसरा भी वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। सुनसान गार्डन, रात का वक्त। देव और श्रुति एक दूसरे के सामने खड़े थे। श्रुति की आंखों में आंसू और रिग्रेट, और देव की आंखों में गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन सब मिला हुआ। देव उसका चैप्टर क्लोज करने को उतावला हुआ जा रहा था। देव ने अपनी कमर पे छिपाया हुआ पिस्टल अपने हाथ में पकड़ा, लेकिन तभी श्रुति रोने लगी। देव, जो तुम सोच रहे हो वह सच नहीं है। हाँ, इन मिशंस का हिस्सा बनना मेरी मजबूरी थी, पर तुम्हारे साथ जो हुआ वो प्यार था, सच्चा प्यार। उसकी आंखों को देखकर देव एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या सच में ये टेररिस्ट हो सकती है, या फिर मैं किसी और मिशन का मोहरा बन रहा हूं। वह कुछ और बोलती उससे पहले ही एक साइलेंस्ड बुलेट श्रुति के माथे से आर पार हो गई। देव ने उसका गिरता हुआ जिस्म अपनी बाहों में पकड़ा। वह पल भर के लिए श्रुति के हिलते हुए होंठ देखता रहा, पर आवाज नहीं निकली। देव ने पलट कर देखा और दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में साइलेंसर लगा पिस्टल अभी भी हल्का सा धुआं छोड़ रहा था। चांद की रोशनी एक सेकंड के लिए उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और देव को लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है, शायद रो के अंदर, शायद किसी ओल्ड फाइल में, या फिर किसी मिशन की रिकॉर्डिंग में। पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग निकला। देव श्रुति की ओर मुड़ा। श्रुति जा चुकी थी, पर श्रुति का फोन उसके लिए एक लास्ट क्लू छोड़ गया था, एक चेहरा जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो कौन था वो चेहरा जो इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड था? क्या उसका कोई दोस्त या फिर दुश्मन, या फिर रो के अंदर कोई डबल एजेंट था जो देव को मैनिपुलेट कर रहा था? सवाल यह है कि श्रुति की मौत से मिशन क्लोज हो चुका था, या फिर मिशन की असली कहानी अभी शुरू हुई थी? अपनी राय कमेंट में दीजिए। देव के साथ साथ अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो
तो कमेंट में एपिसोड 2 ज़रूर लिखें। 1000 कमेंट होते ही हम जल्द ही इसका एपिसोड 2 लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।